हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे थर्मल बिल फॉर्मेट के बारे में। यानी कि अगर आपको थर्मल पे कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि टर्म एंड कंडीशंस में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर ये जो जीएसटी कॉलम है यहाँ पे इसको हटाना चाहते हैं, या फिर कस्टमर के मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। और कुछ ये हेडर में आपको जो आपकी कंपनी का नाम है सेंटर में नहीं दिखता, अगर नाम ज़्यादा बड़ा है तो ये अपने आप ही नीचे आ जाता है। एड्रेस, ईमेल, थोड़ा सा आप इसको यूनिक बनाना चाहते हैं और इसको थोड़ा सा सेटअप करना चाहते हैं। अब जैसे कि अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे, जो ये ग्रैंड टोटल का 200 और पॉइंट के जो 00 एक जीरो जो है आता नहीं है आपके उस प्रिंट में। तो इन सभी चीज़ों को आप कैसे सेटअप करें और कैसे शॉर्ट आउट करें, ये सारी की सारी चीज़ें हम वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं हम होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना है। मतलब कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, या कोई भी अगर आपसे गलत हो जाता है, आपका बिल ओपन नहीं हो रहा है, या फिर कोई कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मतलब कोई भी आप सेटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ भी मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक जो है आप रिकवर कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो अभी जैसे कि हमने क्या है, कोई सेटअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब बाय डिफॉल्ट जैसे चल रहा है वैसे ही है। तो हम एग्जिट के बटन पर क्लिक करके और यहाँ एंटर करेंगे जो भी आपकी कंपनी है, उस पर आप एंटर करके थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और एंटर करके अब ये जो आपका बैकअप है, बैकअप कहाँ जा रहा है, ये भी आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं F10 से। जैसे अगर मैं F10 प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कौन से फोल्डर में मुझे बैकअप को सेव करना है। उसके बाद जो है आप एंटर करके इसको बैकअप कर देंगे। 100% का एक प्रोसेस चलेगा और इसके यहाँ पे आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि बैकअप कंप्लीट हो गया, तो अब हमने इसको ओपन कर लिया। अब ये होम पेज आ गया। अब हमने बैकअप ले लिया तो हम काफ़ी श्योर हैं कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको रीस्टोर कर देंगे। बैकअप लेना कैसे है, रीस्टोर कैसे करना है, इसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि और डिटेल में आप उसके बारे में जान सकें। अब सबसे पहले दोस्तों आपको आना है मास्टर के मेनू में, मार्क सेटअप, और उसके बाद सेल्फ फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो आपको डालना है रिवर्स डेट। जैसे कि आज जो है 20 सितंबर 2022 है, तो हमें जो है इसके अकॉर्डिंग डेट मेंशन करना है रिवर्स में। अब देखिए कैसे मेंशन करेंगे, जैसे कि 2022 है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे 2022 को 2022। उसके बाद जो मंथ है वो 9 चल रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे 9, डायरेक्टली 9 डालना है आपको, जीरो वगैरह कुछ एंटर नहीं करना। और डेट भी आपको, जैसे डेट 20 है तो 20, उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट उठाना है जो सिस्टम के अंदर मार्क कंपनी जो सॉफ्टवेयर देती है, तो उसमें एक डिफॉल्ट प्रिंट आउट के लिए होता है। तो उसके लिए आप आएंगे सेकंड ऑप्शन, इनवॉइस फॉर्मेट GUI। जैसे इस पे एंटर करेंगे, अब हम जो है बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट उठाते हैं जो इसमें एक होता है। तो उसके लिए हमें 2 कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन करने हैं फॉर्मेट के, जो इससे ना मैच हो, एकदम यूनिक जो है लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं RR, और उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पे सबसे लास्ट में थर्मल प्रिंटर। उसके बाद आप एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अब ये जो है फॉर्मेट आपका तैयार हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है। और इसको हम ये करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद स्केप करेंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट इनवॉइस पे एंटर कर देंगे, ताकि हम जब इसका प्रीव्यू करें तो बार बार हमें सिलेक्शन ना करना पड़े। तो देखिए ये RR हमने जो अभी रेडी किया है, इसको हमने यहाँ कर दिया, और इसको हम नीचे वाले ऑप्शन पे भी लगा देते हैं, स्केप करके इसे यस कर देते हैं। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या है। जब हम प्रिंट निकालेंगे तब हमें ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट शो होना चाहिए, नहीं तो बार बार सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये आपको शो हो रहा है। अब हम दोबारा से चलते हैं अपने उसी मेनू में, मास्टर, मार्क सेटअप और सेल्फ फॉर्मेट। उसके बाद आपको GUI पे आना है, और जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया वो 2 कैरेक्टर आपको यहाँ मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है बिल फॉर्मेटिंग पे, जो सेकंड ऑप्शन है B, जो आप देख पा रहे हैं बिल फॉर्मेट, एंटर करेंगे। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर ये सारे ऑप्शन आपको समझने हैं तो पूरा आपको जो है तरीके से चीजें सीखनी पड़ेगी कि क्या कोड्स हैं, कौन से कोड किस चीज के लिए काम आएंगे, ये पेज कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ काम आते हैं, इस तरीके से। बट दोस्तों इसमें हम जितनी भी चीजें जो सीखेंगे बहुत इजी वे में सीखेंगे, और आप उसको बहुत इजी वे में उसको रेडी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें इतने कोड्स जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें इतने ऑप्शनों को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाय डिफॉल्ट चीजें बनी हुई है, हम उसी का एक लॉजिक लगा के अपनी चीजों को बना सकते हैं। बस आपको समझना कैसे है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम जाननी है,
तो इसके लिए जो है आप कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल एल करने के बाद आप कैश और एंटर एंटर करेंगे, तो जहां पे भी आपके बिल जनरेट हो रखे हैं वो बिल आप प्रीव्यू कर लेंगे। जैसे मैं बिल को प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब आपके पास क्या प्रॉब्लम है, सपोज ये हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी कंपनी का नाम है वो काफी बड़ा है, और जो जीएसटी इनवॉइस है, हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये जीएसटी इनवॉइस यहाँ पे लिखा ना हो, इसकी जगह पे जो है रिटेल इनवॉइस लिखा हो। जैसे ज्यादातर जो डिमांड आती है वो रिटेल इनवॉइस की थर्मल में, तो यहाँ पे रिटेल इनवॉइस कैसे लिखे हैं हम। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कंपनी का नाम बड़ा है ये एक ही लाइन में आए, ठीक है, एक ही लाइन में नाम आए, और इसको हमें कैरेक्टर को छोटा ही क्यों ना करना पड़े, उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़े। तो हम इसको कैसे करें, सबसे पहले इन प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसके लिए आप स्केप स्केप करके हेडर में आएंगे, आपको हेडर में ये चीजें मिलेगी। अब हेडर में आने के बाद दोस्तों, जैसे कि सबसे पहली क्वेरी थी हमारी बिल हेड की, कि हमें जो बिल है वो जीएसटी इनवॉइस आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि वहां पे रिटेल इनवॉइस लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके लिए भी ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा आपको, आपको सिंपल जो हमारे जो इसके अंदर कमांड्स हैं, जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स भी जो है दोस्तों इस तरीके की है कि जो भी कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेरिएबल्स है। जैसे कि जो बिल है उसको बिल हेड बोलते हैं, और सबसे ऊपर भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिल हेड। अब दोस्तों जो ये लगा हुआ है इसकी जगह पे हम चाहते हैं कि हमारा रिटेल इनवॉइस लिखा है। तो आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तो मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर है जहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, जहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं है। तो देखिए दोस्तों लास्ट में कोई वेरिएबल्स नहीं है। अब ये कैसे कैसे लिखा हुआ है आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं कि वेरिएबल्स नहीं है, तो हम क्या इसके अंदर क्या फॉलो करें। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सिंबल्स लगे हुए हैं, कि अगर आपको कुछ कैरेक्टर वाइज लिखना है तो ये सिंबल्स आपको चाहिए होंगे। अब इस सिंबल को कॉपी कर लो, और लास्ट में आप देखो कि लास्ट में इन्होंने क्या, जब ये लाइन खत्म हो रही है तो ये लाइन जो खत्म हो रही है वहां पे भी क्या है, सिंबल्स है। तो एज इट इज सेम सिंबल है, तो हम सेम सिंबल को यहाँ पे इसको इसकी जगह पे पेस्ट करेंगे 2 बार, और इसके बीच में अब जो भी कैरेक्टर हम लिखेंगे वो वहां पे वो रिफ्लेक्ट होगा हमें। तो हम बीच में चाहते हैं कि रिटेल इनवॉइस लिखा हो। उसके बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू से इसको सेव करें, और जो भी चेंजेस करें आप ऑन द स्पॉट जो है उसको देखते भी रहें। अब हम गए कैश में, और कैश में आने के बाद किसी भी बिल को हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये रिटेल इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी कि पहली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी हमारी, और आपको पता भी लग गया कैसे ये करना है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि डेमो सुपर मार्केट, मतलब ये कंपनी का नाम है हमारी, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट सारी चीजें ले रखी है। अब हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आए, तो दोस्तों अब एक ही लाइन में आने का मतलब है कि इसका फॉन्ट साइज हमें कम करना पड़ेगा। अब इसके लिए कैसे शॉर्ट आउट करेंगे हम इसको, फिर से हम हेडर में चलेंगे, और यहाँ पे ढूंढेंगे कि कंपनी नेम, देखिए वेरिएबल्स के अंदर ही सारी चीजें आपकी लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम और नेम, मतलब कंपनी नेम आपका यही है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, ये कैरेक्टर जो है 9 कैरेक्टर है इसके अंदर, मतलब कि जो इसका साइज है वो 9 नंबर का साइज है, हम इसको 7 कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से इसे सेव कर देते हैं, और आप यहाँ पे कंट्रोल एल करके कैश में जाएं, जहाँ पे भी आपका इनवॉइस कटा है, जरूरी नहीं कैश में, आप किसी और लेजर में भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इसके बराबर तो आ गया, बट ये अभी भी एक लाइन में नहीं आया। तो इसके लिए अब जैसे कि कुछ चीजें है ऐसी, अगर हम और भी फॉन्ट इसका कम कर देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन फिर कंपनी इसमें क्या है, फॉर्मेटिंग है, अगर ये एकदम छोटा दिखेगा तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का नाम जो है सबसे बोल्ड, सबसे बड़ा, सबसे यूनिक दिखना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का नाम ज्यादा ही बड़ा है तो फिर आप इसी को फॉलो करें कि इसको 2 लाइन में आप शिफ्ट कर दो। अब 2 लाइन में किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, जैसे डेमो सुपर मार्केट स्टोर और भी इसके आगे के नाम होंगे, तो हम चाहते हैं इस लाइन को इसके बीचों बीच लाना। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, हम हेडर में आ जाते हैं फिर से, तो हम इसके साइज को वही सेम कर देते हैं 9, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे जो सिंबल्स लिए थे उस इसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे सिंबल्स लगा देते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं सुपर, जो यहाँ पे कंपनी का नाम है वो टाइप करते हैं डेमो सुपर मार्केट स्टोर। तो दोस्तों हमने ये टाइप कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो इसके और भी नीचे की लाइंस थी वो अगली लाइन में आए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी कैरेक्टर को कॉपी कर लेंगे और एंटर करके इसको पेस्ट कर देंगे,
और जो इसके आगे की लाइन थी, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों जो आगे की कंपनी की लाइन थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, अब ये तो सेम एज इट इज पिक्सल्स, ये क्या होते हैं दोस्तों, पिक्सल्स होते हैं, यानी कि आपको जो वर्ड है कितना टॉप में रखना है, कितना लेफ्ट में रखना है, कितना राइट में रखना है, कितना बॉटम में रखना है। अब यहाँ पे हमें सब कुछ एज इट इज वैसे की वैसे चाहिए, बट हम यहाँ पे चाहेंगे कि जो लाइन्स है उसकी एक लाइन वो नीचे आए, क्योंकि ये एक लाइन हमें नीचे शो होनी चाहिए, जब भी हमें बहुत वो क्लियर नजर आएगा। तो हम जैसे ये जो फर्स्ट नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स हैं अप एंड डाउन के लिए। अगर आप इस नंबर को बढ़ाते हैं तो लाइन्स आपकी नीचे जाएगी, यानी कि नीचे की ओर होती हुई जाएगी। अगर इस लाइन को आप कम करते हैं तो लाइन ऊपर की ओर होती हुई जाएगी। जैसे कि हम चाहते हैं कि डेमो सुपरमार्केट के नीचे ये लाइन आए, तो हम इसका 15 नंबर्स इसके ले लेते हैं। जैसे अभी ये 10 है तो हम इसको 25 कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल एल का बटन प्रेस करके कैश में आके जो बाय डिफॉल्ट बिल कटे हुए हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे अब ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन हमने जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा ही नीचे कर दिए। कम से कम 3 नंबर अगर और ऊपर हो जाएं तो ये जो है बेटर दिखेगा। तो इसके लिए हम स्केप करके दोबारा से हेडर में आएंगे और इसके 3 नंबर्स को और कम कर देंगे। जैसे ये 25 है तो हम इसे 22 कर देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे और उसके बाद फिर हम कंट्रोल एल करके कैश प्रीव्यू करने के लिए, और फिर उसके बाद आप इसको प्रीव्यू कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी कंपनी का नाम ज़्यादा बड़ा भी है तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब जो ये एड्रेस है थोड़ा सा यूनिक दिखे, यानी इस एड्रेस को हम क्या करते हैं, अनबोल्ड कर देते हैं एड्रेस को। तो हम इसके लिए स्केप करके हेडर में चलते हैं और हेडर में चलने के बाद समझते हैं कि एड्रेस है कहाँ। तो देखिए दोस्तों, एक ये है एड्रेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐड 1 कम ऐड 1 और ऐड 2, मतलब कंपनी का एड्रेस 1 है ये और एड्रेस 2 है ये। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ये अनबोल्ड हो जाए। तो अनबोल्ड के लिए आपको क्या करना है, जो ये लास्ट के नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये नंबर है, ये फॉन्ट का साइज है, जिससे फॉन्ट का साइज जो है आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और जो इसके पीछे का जो नंबर्स हैं, ये जो एक है, एक का मतलब अभी ये बोल्ड है, और अगर हम 0 कर देंगे तो 0 का मतलब ये सिंपल फॉन्ट है ये। तो हमने इसको भी 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया। अब हम इसे कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करके अब जाएंगे दोबारा से कंट्रोल एल करके अपने कैश के बिल में। तो देखिए दोस्तों, ये अनबोल्ड भी हो गया। अब थोड़ा सा जो है ठीक भी दिख रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर इसमें एड्रेस मेंशन नहीं किया। अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर जो है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, अब कैश तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें नाम डालते हैं बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में और नंबर डालते हैं तो नंबर नहीं आता। तो उसके लिए भी दोस्तों क्या करना है आपको, अब इसके लिए दोस्तों हम एक बिल को जनरेट करते हैं, रिटेल बिल को जनरेट कर लेते हैं। तो हम इसमें कोई भी ये नंबर हम मेंशन करते हैं और उसके बाद जो भी यूजर का नाम है, नाम मेंशन करके उसको सेव करेंगे और कोई भी एक बिल आप जनरेट कर दीजिए इनके ऊपर। सपोज मैंने ये बिल जनरेट कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने सेव करके इस बिल को सेव कर दिया। अब मैं अगर देखता हूँ इसका प्रीव्यू, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नाम नजर आ रहा है, नंबर नजर नहीं आ रहा, जबकि हमने जो इनका मोबाइल नंबर है वो भी मेंशन किया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटअप में आना है, फिर से GUI और यहाँ पे RR आपने जो फॉर्मेट लिया बिल फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद हेडर में जाएंगे। अब हेडर में जाने के बाद दोस्तों देखिए, ये है कस्टमर का नाम। तो कस्टमर के नाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम बिल्कुल प्रॉपर वे में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों है मोबाइल। अब मोबाइल में मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो कोड यानी कि जो कमांड जो लगा हुआ है, जो वेरिएबल लगा हुआ है, वो MR नेम का लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, MR नेम। हमें यहाँ पे चाहिए मोबाइल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यानी कि इस कमांड को कॉपी कर लेंगे और F1 प्रेस करेंगे। अगर कुछ मिस्टेक हो रही हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कमांड लेने के लिए F1 प्रेस कर सकते हैं हम, जो सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है, और उसको पेस्ट करने के लिए हमें F3 करना है। तो कैसे, सबसे पहले हम इसको F1 कर लेते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं कस्टमर मोबाइल। अब दोस्तों मैंने कस्टमर मोबाइल टाइप किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेल पेशेंट कोड कस्टमर मोबाइल। आप इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको कोड शो हो गया। आप क्या करना है, F3 करना है आपको यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे F3 किया, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करके इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल एल
और कैश, और उसके बाद जो अभी हमने बिल जनरेट किया है ये वो बिल है, इसमें मोबाइल नंबर मेंशन है। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अब आपका मोबाइल नंबर भी आपको शो हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और किस यूजर ने आपका ये बिल काटा है ये आपके जो भी सिस्टम का नाम है, अगर आप यूजर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो यूजर का यहाँ पे नाम आपको शो होगा। तो ये भी क्लियर होगी। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम जो है सब कुछ आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका प्रिंटर है वो इसकी चीजों को साइड से कट कर देता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत ही रेयर चांस है कि कभी ऐसा हो, लेकिन मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो इसका पिक्सल है वो लेफ्ट में कर देंगे। आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम स्केप स्केप करके दोबारा से हेडर में आते हैं, एंटर करेंगे आप, और ये है बिल नंबर। जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अप और डाउन करने के लिए। अगर मुझे डाउन करना है मतलब और नीचे करना है तो मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, अगर मुझे इसको ऊपर करना है तो मैं इस नंबर को कम कर दूंगा। लेकिन हमें क्या है, हमें जो बिल नंबर आ रहा है उसको हमें थोड़ा सा लेफ्ट में लेना है, चाहे थोड़ा लेना हो चाहे ज्यादा लेना हो, उसके लिए हमें ये काम करेगा इसके नेक्स्ट वाला। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, 180 है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये और भी राइट में चले जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा जो बिल नंबर वहाँ पे शो हो रहा है वो थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रिंटरों में कभी कभी जो है ये दिक्कतें आती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। अगर हमें इसको पीछे करना है तो जैसे 80 है हम इसको 60 कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल W से सेव करके आप यहाँ पे कंट्रोल L करके इसको कैश में जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये अब ये पीछे आ गया। अब इसी तरीके से जो है आप इनको भी ऐसे कर देंगे ताकि जो चीजें वहां पे कट रही है या शो नहीं हो रही है आपको वो शो हो जाए। जब आप पीडीएफ वगैरह निकालते हैं तो पीडीएफ में भी कभी कभी इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलती है, तो आप इसके थ्रू इस चीज को कर सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल W से इसको सेव कर देंगे। अब हम दोबारा से एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सारे के सारे जो है बैलेंस्ड में आ गए हैं। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे शो हो रहा है क्वांटिटी, रेट और जीएसटी नंबर, जो जीएसटी परसेंटेज टैक्स। बट मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है कि सर यहाँ पे या तो एमआरपी आ जाए, ये एमआरपी आ जाए, ये हमारा सेल रेट आ जाए, या फिर कि यहाँ पे डिस्काउंट आ जाए कि जो भी हम डिस्काउंट देंगे अपने कस्टमर को किसी भी आइटम पे वो डिस्काउंट शो हो जाए। तो इस तरह की डिमांड रहती है। जीएसटी की डिमांड जो है बिल्कुल भी नहीं रहती, किसी भी स्टोर पे नहीं रहती है, क्योंकि जीएसटी रिटेल में एमआरपी वाइज सारा सिस्टम है और नीचे जीएसटी आपको शो कर ही रहा है कि टोटल जीएसटी कितना हो गया है। अगर फिर भी जो है कस्टमर मांगता है इस चीज को तो आप बाय डिफॉल्ट तो है ही, आप कर सकते हैं इसको। अगर आपको यहाँ पे एमआरपी लगाना है, यहाँ रेट लगाना है और उसी हिसाब से यहाँ पर रेट और एमआरपी शो हो आपको, या आपको यहाँ पे डिस्काउंट लगाना है उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट शो हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम अब देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये चीजें लिखी हुई है ये हेडर में है, तो हम हेडर में चलते हैं। तो आप यहाँ हेडर में आएंगे और हेडर में आने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो जीएसटी है ये % कर देता है इसको, मतलब कि डिस्काउंट। उसके बाद आपको कंट्रोल W करना है और आपको आना है आइटम में। आइटम में सारे के सारे इनके कमांड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जीएसटी की जो है कमांड्स हैं और हमने यहाँ डिस्काउंट लगा दिया। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके F1 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। तो और हमें यहाँ पे कमांड लेनी है डिस्काउंट %1, जैसे कि ये देख पा रहे हैं ना। इस पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे F3 कर देंगे। F3 करने के बाद कंट्रोल W से हम सेव करेंगे। अब हमें एक बिल जनरेट करना होगा जिसके अंदर डिस्काउंट हम मेंशन करेंगे। तो एक बिल जनरेट कर लेते हैं हम, जैसे हम उसी कस्टमर को दोबारा से यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उसके बाद कोई भी आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें डिस्काउंट मेंशन कर देते हैं। सपोज हमने इनको 12% का डिस्काउंट दिया और कंट्रोल W से को हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं यहीं पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट लग गया और यहाँ 12% भी आ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेट नहीं आ रहे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस रेट को भी ठीक करते हैं। तो हम चलते हैं अपने फॉर्मेट में। अब दोस्तों वहां पे रेट जो है वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे एमआरपी सिस्टम कर रखा है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और F1 करेंगे और यहाँ पे हम रेट टाइप करेंगे, रेट।
और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे रेट्स आ रहे हैं, बट आपको लेना है ये रेट। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये एसबी रेट, इस पे एंटर करेंगे और इसको पेस्ट यानी कि F3 कर देंगे पेस्ट करने के लिए। अब हम कंट्रोल W से सेव करेंगे। अब ये रेट क्या दोस्तों, जो भी आप सेलिंग रेट रखेंगे, जैसे हमने डिस्काउंट 12% डाला, वो हमें शो हुआ वहाँ पे। अगर किसी की एमआरपी 10 रुपए है, हम उसको फ्लैट 18 में बेच रहे हैं, या सेलिंग रेट उसको हम कुछ भी दें, तो वो हमारे बिल पे प्रिंट होगा। ये वो कमांड है। अब हम देखिए जाते हैं अपने कैश बिल पे और सेम इसी बिल को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे शो हो रहा है 200 रुपए का हमने प्राइस लगाया था, 12% का उनको ऑफ दे दिया और उसके अकॉर्डिंग जो है 176 रुपए का बिल इनका बन गया। तो ये भी जो है दोस्तों क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें मैंने दूसरी जो बात कही कि यहाँ पे आप एमआरपी लगाना चाहते हैं और यहाँ पे रेट लगाना चाहते हैं, तो सेम आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम चलेंगे सबसे पहले हेडर में, और हेडर में जाने के बाद हम इसको कर देते हैं एमआरपी डॉट। अभी मैंने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना 4 कैरेक्टर थे। जैसे कि दोबारा से मैं आपको दिखाया तो ये रेट लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जितने कैरेक्टर आप कम कर देंगे तो ये जो डिस्काउंट है और भी जो है इसके आगे आ जाएगा। तो आप उस कैरेक्टर को मैनेज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे MRP और डॉट लगा दिया, 4 कैरेक्टर पूरे हो गए, हेडर पूरा ओके, अभी तक कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे चाहते हैं हम रेट, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 कैरेक्टर हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके रेट लिख देते हैं। उसके बाद कंट्रोल W से सेव कर देंगे। अब एज इट इज हमें आना होगा आइटम में, और आइटम में भी हमें ये काम करने होंगे कि जो रेट है हम इसको चाहे तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस वाले को डिस्काउंट को हटा देते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमने हटा दिया है अब, और इसको हम MRP कर देते हैं। तो हम यहाँ पे F1 करके MRP, यहाँ पे MRP मेंशन कर देंगे और पेस्ट कर देंगे इसको कंट्रोल W से सेव करके। अब अगर आप बिल का प्रीव्यू देखेंगे तो बिल का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको अब दिखेगा। अब यहाँ पे आपका रेट दिख रहा है लेकिन एमआरपी नहीं दिख रहा। अब एमआरपी क्यों नहीं दिख रहा दोस्तों, क्योंकि एमआरपी मेंशन नहीं है इसके बैच में। तो हम एक बार दोबारा से सेल एंट्री करते हैं जिसके अंदर प्रॉपर एमआरपी हो, ताकि हमें दिखे कि वो एमआरपी है या नहीं है। वो अगर नहीं है एमआरपी होने के बाद भी, तो मतलब हमारे फॉर्मूले में कुछ दिक्कत है। तो ये प्रॉपर वे में आप एंट्री करके चेक करें। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है एमआरपी इसका 200 रुपए, लेकिन दोस्तों ये जो नीचे एमआरपी आ रही है यहाँ पे शो नहीं है 200 रुपए। तो यहाँ पर भी आपका 200 रुपए शो होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, जब आप परचेजिंग चढ़ाएंगे इसकी, तब जो एमआरपी वाइज परचेज होती है, यहाँ पे अभी हम फिलहाल F3 कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एमआरपी 200, और इसका जो फ्लैट रेट हमने रखा हुआ है 150 रुपए, यानी 150 रुपए हमने इसको सेल कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और बिल पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एमआरपी इसकी 200 रुपए की है, और जो इसका सेल रेट है वो 150 रुपए का है। तो अपना लॉजिक लगा के आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। वेरिएबल्स के लिए आप सर्च करके वेरिएबल्स को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी सेटअप कर सकते हैं। अब ये जो जितनी भी चीजें आप नीचे देख रहे हैं, ये सारे ग्रैंड टोटल का पार्ट है, सबका सभी पूरा ग्रैंड टोटल का पार्ट है। अब आप चाहते हैं कि आपके ज्यादातर रिटेल स्टोर में देखा मैंने, वो चाहते हैं कि सीधा का सीधा यहाँ पे टोटल आए, ग्रैंड टोटल। जैसे 150 रुपए इनको पे करना तो 150 रुपए आए, क्योंकि जीएसटी तो सारा इंक्लूसिव चल ही रहा है। तो वो चाहते हैं ये हट जाए यहाँ से, ये सारी चीजें हट जाए, सिर्फ ग्रैंड टोटल आए। तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब इसके लिए हम चलते हैं अपने दोबारा से फॉर्मेट में, और यहाँ पे आप आएंगे और बिल फॉर्मेट के ग्रैंड टोटल पे आएंगे आप। जैसे हमने ग्रैंड टोटल पे एंटर किया, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये तो सबसे पहले क्वांटिटी शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वांटिटी बहुत छोटे अक्षरों में दिखाई दे रही है, इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो आप 8 नंबर कर दीजिए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से शो हो रही है, ताकि आप फुल्ली एग्जाम्पल के साथ समझ पाए। और अब तक जो भी चीजें आप सीख पा रहे हैं, उसमें कोई भी मैंने आपको इतना हाईलाइट नहीं किया कि आपको इस तरह के कोड बताने होंगे, लिखने होंगे। तो सिंपल वे में है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से बना हुआ है, बस हम उसको क्या है चेंजेस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, कॉपी पेस्ट करके। तो देखिए दोस्तों, ये क्वांटिटी जो है एक यहाँ पे शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटेड और कुछ जो है बड़ा साइज हो जाए इसका। तो इसके लिए हम जो है ग्रैंड टोटल में आएंगे, और उसके बाद ये है क्वांटिटी का सेक्शन, और हमने इसको कर दिया 8। कंट्रोल W से सेव करके कंट्रोल L कैश, और इसका प्रीव्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो है बड़ा हो गया है यहाँ पे, मतलब उसका साइज जो है पहले से बेहतर है, और इतना होना चाहिए ताकि जो है आपका जो कस्टमर है वो देख सके।
अब हम चाहते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पे ग्रैंड सब टोटल की जगह ग्रैंड टोटल आ जाए और ये सारे ऑप्शंस यहाँ से हट जाए, क्योंकि आपका ऑलरेडी एमआरपी वाइज सिस्टम होता है, जितने भी जो रिटेल सेक्टर है सारे एमआरपी वाइज है और एमआरपी के अंदर ही सारे टैक्स इंक्लूड रहते हैं। तो हम इसको स्किप करते हैं। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेरा कोई भी इसमें ओपिनियन नहीं है कि आप यही करें, जैसे आपका स्टोर मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंग करें। ग्रैंड टोटल में जाएं आप। ग्रैंड टोटल में जाने के बाद जैसे हम चाहते हैं कि ये SGST अमाउंट, CGST अमाउंट, ग्रैंड टोटल, ये सारे के सारे क्या है हट जाए यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इसमें यूज होती है, अब आपने जो भी हेडर में देखा, अगर हमें किसी लाइन को नीचे करना है तो जो उसका पहला कैरेक्टर होता है तो हम उसको बढ़ा देते हैं और वो नीचे हो जाता है, अगर उनसे हम और कम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ग्रैंड टोटल में थोड़ा सा अलग है। अभी जो आप देख रहे हैं .lf1, ये .lf1 का मतलब है नेक्स्ट लाइन। अगर हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन, जैसे यहाँ पे सब टोटल लिखा है, उसके नेक्स्ट लाइन में GST लिखा है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए इसको यूज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसे हटाना है तो हमें यहाँ पे स्टार बटन प्रेस करना है। आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे स्टार हो रखे हैं, अगर आप चाहें तो स्टार भी कर सकते हैं कि ये चीजें रहे और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डबल स्टार कर दिया ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये काम मैंने किया है। सॉरी 3 स्टार कर दिया मैंने, तो मैं सभी पे 3 स्टार कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको कंटिन्यूसली करता रहूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्टली ग्रैंड टोटल चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन सभी पे जो है स्टार कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, बट आप डिलीट ना करें। कभी भी इन फ्यूचर आपको अगर लगाना पड़ जाए तो फिर आप सिंपल ये स्टार हटाएंगे, शो हो जाएगा आपके बिल पे। अब हम इसको कंट्रोल W करके सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं कि क्या ये हाइड हुई है या नहीं हुई है। तो ये हम गए और हम इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वो चीजें तो हट गई है, लेकिन ये ओवरलैप हो गई है सब टोटल, इसके नीचे और भी कुछ शो हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या चीजें शो हो रही है और कैसे ये ओवरलैप हो गया। अब हम इसको स्केप करके चलते हैं ग्रैंड टोटल में। और ग्रैंड टोटल में जाने के बाद तो दोस्तों देखिए ये जो सब टोटल है, सब टोटल भी इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि डायरेक्टली ग्रैंड टोटल है। तो सब टोटल को भी हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। 3 स्टार हमने इस पे लगा दिया, कंट्रोल W, कंट्रोल L, और जो भी आपका कैश है में बिल कटा है उस बिल को ओपन करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे है। जितनी भी जो रेट्स हैं आपके, एमआरपी रेट और अमाउंट, फाइनल अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक दिक्कत जो मैंने आपको बताई कि ये जो आपका थर्मल प्रिंटर है उससे ये 0 बाहर जा रहा है। अब इसको मैनेज करना है तो कैसे करें, इसको स्केप करके आप आएंगे अपने ग्रैंड टोटल में। ग्रैंड टोटल में आने के बाद दोस्तों जो ग्रैंड टोटल है, अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके काम करेंगे लेफ्ट एंड राइट के लिए, क्योंकि अप एंड डाउन के लिए तो आप क्या है यहाँ पे LF यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे LF लिखा हुआ है कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ताकि अब इसको हम चाहते हैं कि लेफ्ट में है, क्योंकि जो एक नंबर जो कट रहा है हम चाहते हैं लेफ्ट में आ जाए। तो इसको हम 220 हो रखे हैं, तो हम इसकी जगह 200 कर देते हैं, इसको सॉरी 200 कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल W से सेव कर देते हैं इसको और चेक कर लेते हैं, कंट्रोल L, कैश। अब देखिए दोस्तों ये लेफ्ट में आ चुका है, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, वहां पे शायद 230 हो, तो ये और भी लेफ्ट में हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लेफ्ट में हो गया बट आप चाहते हैं अमाउंट के नीचे ही आए, तो वो नंबर्स आप बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं, हम ऊपर की चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो पहले से चीजें हैं उसको देख के हम फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 220 है ये, तो हो सकता है कि पहले 230 या 40 होगा, तो हम इसको 220 कर देते हैं ताकि ये उसी के फॉर्म में हमें दिखे। हम इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल W करके अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। अब हमने इसको प्रीव्यू कर लिया, तो दोस्तों देखिए अब ये पूरा बैलेंस्ड में अब यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट और भी आती है हमारे पास कि हम दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो है डिस्काउंट्स जो भी मिला या फिर MRP से जो है लेस हुआ इनका अमाउंट। क्योंकि कभी कभी क्या रिटेल में क्या होता है दोस्तों कि डिस्काउंट इतना प्रेफर नहीं होता कि वो इतना ध्यान रखे कितने % का डिस्काउंट देना है या इतना ध्यान रखे कि कितने अमाउंट का डिस्काउंट देना है। वो प्रेफर ये रखते हैं कि MRP इसकी 100 रुपए की है, हम इसको जो है 90 रुपए में सेल कर देंगे, फ्लैट सेल कर देंगे 90 रुपए में, कोई डिस्काउंट का सिस्टम नहीं। बट अब वो लास्ट में ही चाहते हैं कि जितना भी आपने जो सेल किया है, जितने भी जो डिस्काउंट्स गए, एक तरह से ये डिस्काउंट ही है कि MRP 100 रुपए की थी, आपने बेच 90 रुपए में दिया, तो इसमें 10 रुपए कस्टमर को बचत हो गई है।
यहाँ पे जो है बड़े वर्ड्स में शो हो जाए यू हैव टू शेव दिस अमाउंट। तो हम वो कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखना होगा और उस कैरेक्टर के आगे एक, जैसे यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा है, ग्रैंड टोटल के आगे एक जो है अमाउंट है। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखेंगे और कैरेक्टर लिखने के बाद उसके अंदर वो अमाउंट शो करेंगे। तो इसकी मदद ले सकते हैं हम, जैसे ये आइटम क्वांटिटी है, हम इसकी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करना है, आप ग्रैंड टोटल में आएंगे और ये प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम कहाँ चाहते हैं, इसको चाहते हैं हम ग्रैंड टोटल के नीचे। तो हम यहाँ ग्रैंड टोटल पे एंटर करते हैं और यहाँ डॉट LF और ये ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है कि ग्रैंड टोटल के नीचे जो लाइन है उस लाइन के नीचे ये ऑप्शन आएगा, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं इस कैरेक्टर की जगह कि यहाँ पे लिख के आ जाए सेव्ड अमाउंट और उसके आगे लिखा हुआ है जो भी अमाउंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हमें इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना। यहाँ पे जो है एक दोस्तों कमांड दी हुई है, ये जो आप कमांड देख पा रहे हैं MRP वैल्यू माइनस SL टोटल। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और इसको इसमें पेस्ट कर देंगे जो अभी आपने अपनी लाइन को बनाया, और Ctrl+V कर दिया मैंने। Ctrl+V करने के बाद दोस्तों देखिए अभी ये नहीं आया इसके साथ, तो इसको भी हम लगा देते हैं, नहीं तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता। अब हम चाहते हैं कि जो इसका कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा दिखे ताकि लोगों को हाईलाइट हो कि हमने उनको क्या बचत दी है, तो हमने 10 कैरेक्टर इसका रख दिया। उसके बाद हम इसे Ctrl+W से सेव कर देते हैं और जाके चेक करते हैं उस वाले बिल में जिसमें हमारे को MRP शो हो रहा है। दोस्तों इसका भी ध्यान रखें, जहाँ पे आपको MRP बिल्कुल शो हो रहा है, तो हमें MRP इसमें बिल्कुल शो हो रही थी। चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको सेव्ड अमाउंट 50 रुपीज इस तरीके से शो हो रहा है, और ये आपका जब ही काम करेगा जब MRP पूरी प्रॉपर आपकी मेंटेन होगी, क्योंकि MRP के अमाउंट को सेल रेट के अमाउंट से माइनस करके और सबका टोटल करके यहाँ पे आपको दिखाएगा ये नंबर्स। तो अगर किसी में MRP नहीं है, अगर आपने डिस्काउंट दे दिया है तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें, जब भी परचेज एंट्री करेंगे आप वहाँ पे प्रॉपर MRP को मेंशन करें, विदाउट MRP आप उसको सेव ना करें। अब यहाँ पे दोस्तों हम चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ये जो है चिपक चुका है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस ऊपर आ जाए इसके, जितना स्पेस नीचे है इतना ही स्पेस इसके ऊपर आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, स्केप करके आप ग्रैंड टोटल में आएंगे और ग्रैंड टोटल की लाइंस को, जैसे हमने एक लाइन कहा कि एक लाइन नीचे आए, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा नीचे और आए, तो हमने यहाँ पे 2 लाइन का नंबर्स डाल दिया है, 2 नंबर डाल दिए हमने। अब हम Ctrl+L करके कैश में जाएंगे और चेक करते हैं उसी बिल को जिस बिल में हमने MRP मेंटेन की हुई है। अब देखिए दोस्तों अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है कि ऊपर से 2 लाइन है और नीचे से भी आपकी जो है एक लाइन खाली है। तो अब कस्टमर को काफी जो है क्लियरली दिख पा रहा है कि उसको जो अमाउंट बचा है वो क्या बचा है। जैसे कि मैंने सेव्ड अमाउंट लिखा है, आप चाहें तो टोटल डिस्काउंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने वो देख ही लिया कि कैसे हमें वो टाइप करना है। अब इसके बाद दोस्तों आता है अपनी टर्म एंड कंडीशन पे। अब हम टर्म एंड कंडीशन पे आके अपने हिसाब से जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो जो ये फॉर्मूले लगे हुए हैं आप वहां पे जाके इसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्केप करके अपने फॉर्मूले से भी बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे मास्टर मार्क सेटअप और यहाँ पे लिखा हुआ इनवॉइस टर्म एंड कंडीशंस, और नेक्स्ट करेंगे आप तो यहाँ पे अपने वो लाइंस को लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पे लाइन जो है लिखे, और हम कुछ अपने तरीके से यहाँ पे चाहते हैं, जैसे शॉप ओपन टाइम 10 to 6 PM। इस तरीके से जो है दोस्तों इसमें 7 लाइनें हैं, यानी कि 7 लाइनें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अभी हम बाय डिफॉल्ट चेक करते हैं कि क्या वो हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहाँ पे जो है फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों शो नहीं हो रहा। रीजन उसका क्या है कि इसको डायनेमिकली नहीं कर रखा, इन्होंने वहीं पे जो है बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है। जैसे हमने जो कैरेक्टर लेके वही कैरेक्टर को सेट किया हुआ है जो हमने हेडर में जैसे किया। अब हम इसमें जाते हैं ग्रैंड टोटल में, तो देखिए दोस्तों इन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप कर रखा है। लेकिन दोस्तों कभी भी जो है आपको, क्योंकि आपका ग्रोसरी स्टोर है, कभी भी डिस्काउंट अपडेट करने पड़ जाते हैं, बाय 1 गेट 1 की स्कीम आप अपने चाहते हैं प्रिंट पे आए, तो उसके लिए डायनेमिकली ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास कोई पर्सन है तो वो बार बार यहाँ पे आके कर नहीं सकता,
अगर वो कुछ करता है यहाँ पे आगे एक भी डॉट मिस हो जाएगा तो ग्रैंड टोटल आपका खराब हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक हम F1 करेंगे, और F1 करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन की पहली लाइन ये है, तो हमने इसको एंटर किया और यहाँ पे F3 प्रेस कर दिया। तो दोस्तों देखो हमने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ था और वहाँ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम इसको कंट्रोल W से सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो लाइंस वहाँ पे टाइप की थी वो लाइंस हमें दिख रही है डायनेमिकली। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो वहाँ पे टाइप किया था शॉप ओपन टाइम 10 to 6 PM, तो ये बहुत बेटर है इससे कि आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े। आप अगर पहले से ही फॉर्मूला वहाँ पे सेट कर देंगे तो आपका काम यहीं से हो जाएगा कि आपका कोई पर्सन है या कोई ऑफर है डेली अपडेट करना पड़ता है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सपोज अब मुझे कुछ ऑफर अपडेट करना है, बाय 2 क्वांटिटी एंड गेट फर्स्ट क्वांटिटी फ्री, जो भी आपको, जैसे कि मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे डायनेमिकली टाइप कर रहा हूँ, मुझे कोई कोड्स किसी तरह से कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। अब मैं जाके अगर बिल को भी चेक करूँ तो देखिए बिल का प्रीव्यू ले लेता हूँ मैं, तो देखिए वही लाइन जो है यहाँ पे शो हो रही है मुझे। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके ग्रोसरी स्टोर में, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं डिपार्टमेंटल या कोई आपका गिफ्ट शॉप, जहाँ पे भी थर्मल यूज करते हैं आप, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब हम जाएंगे सेल्फ फॉर्मेट में, उसके बाद इनवॉइस GUI और बिल फॉर्मेट। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया था इसी फॉर्मूले को हम करते हैं कॉपी, और जो सिंबल्स है जो हमने यहाँ पे देखा था सिंबल्स से लेकर इसको सिंबल तक ही क्या है पेस्ट कर देते हैं। और इस लाइन को जो टर्म एंड कंडीशन दोबारा से आपको लेना नहीं पड़ेगा, बस ये लाइन चेंज कर दो कि लाइन नंबर 2 है, और फिर उसके बाद हम इसमें ही पेस्ट कर देंगे सिंबल तक, और इसको कर देंगे हम 3, और उसके बाद हम इसको कर देंगे 4 सिंबल्स तक। और भी इस तरीके से लाइंस को बढ़ाना चाहते हैं तो 7 लाइन है, जैसे आपको लगता है कि आपको नीड है तो 7 लाइन को आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों लास्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें भी कुछ करेक्शन करना तो जैसे मैंने आपको ऊपर के इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे आप कर सकते हैं। जैसे ये जो ऑप्शन है कंपनी का, ये बाहर जा रहा था वो तो जाएगा ही दोस्तों, काफी जो है कंपनी का बड़ा नाम है, तो यहाँ पर भी आप वो यूज कर सकते हैं जो हमने हेडर में यूज किया कि आपकी कंपनी का नाम आप मैनुअली टाइप कर दीजिए। और यहाँ पे जो दोस्तों थैंक्स एंड विजिट है, आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके वहाँ पे शो करे। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आवर बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप चाहें तो जैसे होम डिलीवरी नंबर, ऑर्डर नंबर लास्ट में आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हम इसको भी क्या करते हैं, जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके फॉन्ट वगैरह थोड़े से अलग है और हम सिंपल वे में ही चाहते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे किया और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कॉल, और आप इस तरीके से जो नंबर है वो नंबर टाइप कर देंगे, कंट्रोल W से सेव करेंगे। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैश में जाके, और फिर जो भी हमने बिल बनाई उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको शो हो रहा है 80 जो भी ऑनलाइन ऑर्डर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक एरर भी शो हो रहा है कि ये एरर जो है कहाँ से आ रहा है, कमांड वर्ब, अब ये देखना पड़ेगा आपको। वैसे तो सब कुछ ओके है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो हम इसको स्केप करके चलते हैं ग्रैंड टोटल में। ग्रैंड टोटल में ही ये कोई मिस्टेक हुई है, तो अब हम यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ओके है, और ये देखिए दोस्तों ये मिस्टेक है, ये जो सिंबल है ये सिंबल हटानी है, ये सिंबल की वजह से आपको एरर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंबल्स नहीं होने चाहिए, ये सब आपकी वर्किंग में है। अब हम ये सिंबल्स हटा देंगे तो आपको जो एरर आ रहा है वो एरर भी हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि कहाँ से एरर आ रहा है, कैसे एरर आ रहा है। तो आप पहले जैसे हेडर में काम कर रहे हैं तो हेडर में ही आप कंप्लीट कर लें उसको। जैसे कभी कभी क्या करते हैं पर्सन, एक हेडर में उसने चेंज कर लिया, एक जो है फुटर में कर लिया, एक आइटम में कर लिया, और कहीं पे एरर आ रहा है तो उसे पता नहीं चल पाता। जैसे भी हम ग्रैंड टोटल में ही काम कर रहे थे तो हमें पता लगा कि ये एरर आ रहा है, तो अब हम चेक करते हैं जाके कि अब हमें इस तरीके कोई एरर तो शो नहीं हो रहा दोबारा से। तो देखिए दोस्तों अब कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी एरर हमें शो नहीं हो रहा, और जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा था ऐसे ही अब जो है आप चाहें तो डायनेमिकली इसको सेटअप कर सकते हैं। तो
तो हम इसको चाहते हैं डायनेमिकली यहाँ पे इनवॉइस टर्म एंड कंडीशन नेक्स्ट, और सेकंड लाइन में हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको कंट्रोल W से या फिर इसको ओके कर दीजिए आप। अब अगर आप इनवॉइस चेक करेंगे तो दूसरी लाइन में भी ये जो आपका टर्म एंड कंडीशन है अपडेट हो चुका है। ये देखिए दूसरी लाइन में ये अपडेट हो चुका है। ऐसी डायनेमिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोई ऑफर है, कोई सिस्टम आपके पास जो है चेंज हो रहा है या जो भी है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आपको हेडर सेट करना है, किस तरीके से आइटम्स की लिस्ट आपको सेट करने की, अगर कोई फॉर्मूला लगाना है कैसे लगाएंगे, और किस तरीके से हम अपने और भी कुछ कैरेक्टर ऐड करने हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। नीचे आपने ग्रैंड टोटल में समझा अपने जीएसटी अमाउंट को हटाना लगाना या किसी और भी चीजों को हटा के लगा सकते हैं। फिर उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस, और फिर हमने जो लास्ट में लिखा ऑनलाइन ऑर्डर, तो इस तरीके से अपने कैरेक्टर भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बाय डिफॉल्ट चीजें दी गई है आप उसी को यूज करके अपने अकॉर्डिंग जो है अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। जो आपको छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है इसको सॉल्व आउट करा सकते हैं। और दोस्तों अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़कर आपका जो है रिप्लाई, और उसके ऊपर अगर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और भी आप जो है सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।